से ही जीव की रक्षा हुआ करती। बिल्कुल, कंचन की कोठरी में भी काल का डर है, रब से ही जीव की रक्षा हुआ करती। जुल्मों को जन्म दे जो ये साभी जोश क्या हो, मंजिल की राह छोड़ दे ऐसा भी होश क्या। उस आला नूर ने किस्म दस्तक समय पे दी, अरे उल्लू को ना दिखे तो सूरज का दोष क्या है। उस आला नूर ने किस्म दस्तक समय पे दी और उल्लू को ना दिखे तो सूरज का दोष क्या। तो हमारी ओर से गीत न था मंजूर किस्मत को, कह रहा है कि न था मंजूर किस्मत को, न थी मर्जी बहारों की हो, नहीं तो इस गुलस्ता में गमे भी क्या, या न मर्जी थी बहारों की। तो कहना क्या कहना, रे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता, मुझे तेरे मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। ये तो फिल्मी दुनिया वालों ने गाया, अपनी बात क्या है। दीवाना जी हमारी पंथियों पर ध्यान दें। दे दीन राज विप्र को राजा रघु ने जाओ, राजा रघु ने ब्राह्मण को अपना सारा राज दे दिया और तपस्या करने के लिए निकल गए। दे दीन राज विप्र को राजा रघु ने जाओ, पाया अमर फल भी दिया भूखे फिर भूने ताओ, अज्ञानी विप्र फल का परित्याग कर दिया, सौभाग्यशाली भाग्य का दुर्भाग्य कर दिया। एक ऋषि ने राजा रघु को फल दे दिया कि राजन आप इस फल को खा लोगे तो आप बूढ़े से जवान हो जाओगे। तो राजा रघु के मन में विचार आया कि मैंने तो अपना राजपाट ही दे दिया, मैं इस फल का क्या करूंगा खाकर। हम उस बूढ़े ब्राह्मण को दे देते हैं जिसको हमने राज दे दिया, वो इस राज को भोग सकता है इस फल के द्वारा, वो जवान हो जाएगा। तो जब राजा रघु ब्राह्मण देवता को फल लेकर पहुंचे कि ब्राह्मण देवता आप इस फल को खा लीजिए और आप जवान हो जाएंगे। क्या बात है। तो ब्राह्मण को शक हो गया, संदेह हो गया कि हम इस फल को खाएंगे तो ऐसा ना हो कि राजा रघु कुछ पढ़कर लाए हो और राज वापस लेना चाहते हो। तो ब्राह्मण ने उस फल को ले तो लिया
पर उसको फेंक दिया। जब फेंक दिया तो हुआ क्या? क्या हुआ? एक वृद्धा ने पाया, उसे पहचान हो गई। एक बूढ़ी माता ने उसको देखा, उसने पहचान कर ली कि कोई ये मामूली फल नहीं है। वो बूढ़ी माता, एक वृद्धा ने देखा, उसे पहचान हो गई। वो बूढ़ी माता फिर से नौजवान हो गई और क्या हुआ? फल की महिमा जान कर फिर दुखी रहने लगा। को मालूम पड़ा कि ये बूढ़ी माता जवान हो गई तो दुखी हो गया ब्राह्मण और कोसने लगा। फल की महिमा जान कर फिर दुखी रहने लगा। कोस भाग के कोस को मन ही मन कहने लगा। होगा क्या? क्या हुआ? सहजता मेरी छुटकारा। तो कहना है, क्या कहना है? सहजता में ही छुटकारा, दुखों से पा लिया होता। अगर मैंने मधुर फल वो उसी दम खा लिया होता। अगर मैंने मधुर फल वो उसी दम खा लिया होता तो आज मैं जवान हो जाता। कहने के ब्राह्मण ने क्या कहने लगे? दिया महाराज रघु ने फल, पाया उन्हीं रघु से जिन्हें नाराज जाना मैंने उन्हीं रघु से, राजा रघु से राज पाया, लेकिन मैंने समझा कि हमारा राज वापस ना ले ले, इसलिए मैंने फल नहीं खाया। तो हुआ क्या? क्या हुआ? सहजता में ही छुटकारा, दुखों से पा लिया होता। अगर मैंने मधुर फल वो उसी दम खा लिया होता। अगर मैंने मधुर फल वो उसी दम खा लिया होता। अगर मैंने मधुर फल वो उसी दम खा लिया होता। अगर मैंने मधुर फल वो उसी दम खा लिया होता। दीवाना जी दूसरी बात पर ध्यान दें आप। अकारज में अकारण हम बने कारण विफलता का, कर्म फल का मिला था फल, था फल में गुण सफलता का। एक बार चंड कौतक मुनि राजा बेहदरस चंड कौतक मुनि के पास पहुंचे और मुनिवर ने देखा कि राजन आपके चेहरे पर उदासी क्यों है, क्यों है? तो राजा कहने लगे कि महाराज आप तो
आप सब जानते हैं कि हमारे कोई संतान नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, बस संतान की कमी है। ऐ हो। तो राजा को वो मुनि ने फल दे दिया और कह दिया कि अपनी रानी को खिला देना, इससे तुम्हारे पुत्र पैदा हो जाएगा। हो जाएगा। तो राजा की 2 रानियां थी और राजा के मन में विचार आया कि एक रानी को खिला दूंगा तो एक रानी नाराज हो जाएगी, इसलिए एक बड़ी रानी को दे दिया। तो बड़ी रानी ने आधा आधा छोटी रानी को भी दे दिया। जब वो फल आधा आधा दे दिया तो हुआ क्या हुआ? तो आधा आधा बालक हो गया। तो कहना है, क्या कहना है? अकारज में अकार हम बने कारण विफलता का, कर्म फल का मिला था फल, सफल में गुण सफलता का। तो मोह के जाल से मन को तभी सुलझा लिया होता। यदि मैं मोह नहीं करती और ये फल अकेले ही खा लेती तो ये पुत्र पैदा तो हो जाता, लेकिन अब आधा आधा खिला दिया तो आधा आधा पुत्र हो गया। तो होगा क्या? क्या होगा? मोह के जाल से मन को तभी समझा लिया होता, सहजता में ही छुटकारा दुखों से पा लिया होता। अगर मैंने मधुर फल वो उसी दम खा लिया हो, अगर मैंने मधुर फल वो उसी दम खा लिया होता, अगर मैंने मधुर फल वो उसी दम खा लिया होता, अगर मैंने मधुर फल वो उसी दम खा लिया होता। बढ़िया। ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय राम बाबू मम्मा जी की ओर से इनके कर कमलों द्वारा आया हुआ है। ये बहुत अच्छे कलाकार हैं। इनकी जवाबी रात में आप लोगों ने सुनी होगी, बिल्कुल सुनी। महान कलाकार की ओर से छोटे से कलाकार को पुरस्कार आया है। हृदय से कामना है और कहना है, मामा जी सुनिए। अगर मैंने मधुर फल वो उसी दम खा लिया होता, अगर मैंने मधुर फल वो उसी दम खा लिया होता, अगर मैंने मधुर फल वो उसी दम खा लिया होता। आखिरी बात दीवाना जी, कहा था नाथ काशी ने, बहुत बढ़िया। कहा था नाथ काशी ने, प्रिय वरदान का फल है, सदा अपमान सहती हूँ, जिया अपमान का फल है। एक बार धुंधली को फल दे दिया कि ये फल आप खा लोगी तो इससे तुम्हारा बालक बड़ा विद्वान बालक पैदा होगा।
धुंधली ने लेकर वो फल गाय को खिला दिया। बोली कौन बच्चा पैदा करे, बच्चा पैदा करने का कष्ट कौन सहन करे, मैं तो अपनी बहन का भाई बच्चा ले लूंगा। ले लूंगी तो हुआ क्या हुआ? तो गाय को खिला दिया। तो गाय के गोकर्ण नाम का बालक हुआ, बड़ा सुंदर बालक विद्वान। और धुंधली ने धुंधकारी को गोद ले लिया। तो हुआ क्या हुआ? कहा नाथ काशी ने ये वरदान का फल सदा अपमान सहती हूँ, किया अपमान का फल है सहजता में। कहना है क्या कहना है? खाली गोद में पापी पराया ना लिया होता। अरे ये दुष्ट को मैंने ना लिया होता तो आज ये दुख नहीं देखती। जब धुंधकारी को ले लिया तो उसने आतंक मचा दिया, उसका नाम ही धुंधकारी था। ये खाली गोद में पापी पराया ना लिया होता, सहजता में छुटकारा दुखों से पा लिया होता। अगर मैंने मधुर फल वो उसी दम खा लिया होता, अगर मैंने